बेहिजाबा नव सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई गई गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे ओ हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। आँख की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। आँख की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ आँख उठी गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी
जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया आग ऐसी लगाई मजा आ गया आग ऐसी लगाई मजा आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह सुबह एकदम से मतलब आप जाग जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे रेडियो भी सुबह ही करना चाहिए, मतलब राइट आफ्टर द शो 11:30 बजे रेडियो शुरू कर देना चाहिए। बट दैट्स व्हाट इट इज़। बट थैंक यू काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए। एक गाना मुझे बहुत वो अच्छा लगता है, आप बैठे हैं बालन पे, मौत का जोर चलता नहीं है, वो भी इसके बाद सुना दीजिएगा। तो आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा शो गया 2 दिन, तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और तो आज भी आज तीसरा दिन है, आज मुकाबले का फिनाले है और ऑफ कोर्स ये देखिए सर, ये देखिए ये वाली ट्रॉफी है जो दी जाएगी आज विनर को। ये जो है वो रनर अप के लिए है और ये जो हैं ये सर्टिफिकेट्स हैं जो उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे जो यहाँ पर आज मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज मुकाबले में बड़े ट्विस्ट आएंगे, बड़े टर्न्स आएंगे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इससे पहले भी शायद नहीं हुई होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 2 दिनों में हमारे साथ हुआ क्या है, वो कौन से फाइनलिस्ट हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ वॉच दिस। आज है मेकअप के महामुकाबले का फाइनल। इस मेकअप के महामुकाबले में पहले दिन शरीक हुई सना शाह, सना खान, मरूसा अकबर और कमल राजपूत, लेकिन फाइनल में जगह आई सना शाह ने और सना खान ने। इस मुकाबले के दूसरे रोज अबीर शरीक हुई, रबिया शरीक हुई, हदीका शरीक हुई और मुसरत ने हिस्सा लिया। देखते हैं कि आज के इस मुकाबले का फातेह होता है कौन, किसके सर पे सजता है ये ताज। बहुत मजे का मुकाबला रहा डे 2 का, बिकॉज हमने इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया था। और सेकंड टास्क में हमारी मॉडल्स जो हैं जजेस ने एक्सचेंज कर दी थी, जिससे हमें उम्मीद थी कि वो अच्छा करेंगे। थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हुई। मुझे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स मिले, मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज़बरदस्त काम करेंगी। हर आर्टिस्ट का अपना काम डिफरेंट होता है, तो मे बी शायद उनको हमारा समझ नहीं आया। फाइनल में जगह बनाने वालों में शामिल हुई अबीर और रबिया को मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री। दैट मींस आज के शो में ये चारों फाइनलिस्ट अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वाइल्ड कार्ड जो है वो हमने रबिया को इसलिए दिया बिकॉज ओवरऑल लाइक वी थॉट दैट हर टेक्निक इज वेरी गुड, हर ब्लेंडिंग इज वेरी गुड। मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे मेकअप पे इन लोगों ने इतने ऑब्जेक्शंस उठाए। जब आप किसी मुकाबले में जाते हैं तो आपको किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कल देखते हैं कि रबिया क्या करती हैं। हमारे जजेस आज क्या ट्विस्ट लेके आएंगे ये तो देखने पर ही पता चलेगा। जी सो हाँ, मुकाबला तो आज बड़ा सख्त है। लेट्स सी कि क्या होता है। रबिया, अबीर, सना शाह और सना खान मुकाबला करेंगे इस महा मुकाबले में। लेकिन राइट नाउ लेट्स से हेलो टू आवर जजेस। सबसे पहले हमारे साथ मुझे हमेशा लगता है कि जैन ना थोड़ा सा अपने कमेंट्स को होल्ड बैक कर लेती हैं। तो लेट्स सी कि आज क्या जैन अपने कमेंट्स को होल्ड बैक करेंगी या आज सब कुछ इज गोइंग टू बी देयर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जैन उप्पल। तशरीफ लाइए जी, तालियां बजा दें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसी हैं जैन? ठीक ठाक। ठीक। कैसा लग रहा है आपको? आज फाइनल है। आज बल्कि कंपटीशन ज़रा टफ होने वाला है और उम्मीदें भी, क्योंकि हमने 2 दिनों में 2 लोग और अगले दिन में 2 लोग, 4 लोग ऐसे फाइनल किए जो सबसे बेस्ट थे। और आज दोनों दिनों के बेस्ट लोगों का आपस में कंपटीशन है। लेकिन आपके बारे में अक्सर लोग ये बाहर कह रहे हैं आप थोड़े से सॉफ्ट बोलती हैं। सॉफ्ट बोलती हूँ। हाँ, मैं आज अपनी पर्सनालिटी चेंज करके दिखाऊं। करके बिल्कुल करके दिखाइए। आई मीन दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। आज तो ऑब्वियसली चैलेंज होगा, तो आज तो हमने कहीं गुंजाइश देनी ही नहीं है। बिल्कुल। ऑलराइट प्लीज तशरीफ रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स ये भी बोलती तो बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन ये बोलती हैं जो इन्हें बोलना होता है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एनजी मार्शल। तशरीफ लाइए।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, ऑल गुड। एंड जी, व्हाट डू यू थिंक आज क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है? आपका कोई फेवरेट है? मेरे सारे जो अच्छा काम करते हैं मेरे सारे फेवरेट होते हैं। ओके। बिकॉज आई फील दैट एनीबडी हु पुट्स इन देयर बेस्ट शुड डिजर्व एडमिरेशन। ऑफ कोर्स जी। तो आज आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा ट्विस्ट जजेस देने वाले हैं आज? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज मुकाबला जो है, हम खुद भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं, लोकली भी इंटरनेशनली भी, तो जजेस जो हैं वो तो बहुत क्रूअल होते हैं, जैसे कानून अंधा होता है। You guys are very soft, very soft। मतलब आप दोनों तो ऐसे बात करते हैं, मुझे डर नहीं लगता आप लोगों से। अगर मैं हिस्सा ले रहा हूँ तो आप कह रहे थे मुझसे बहुत डरते हैं। नहीं, वो मैं ओवरऑल डरता हूँ। Okay। लेकिन अगर मुकाबले में हिस्सा लूँ तो बिल्कुल नहीं डरूंगा मैं आपसे। नहीं, आज आप देखिएगा, आज ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। ओके। इसलिए कि देखिए, आज जो चारों कंटेस्टेंट्स चूज हुए हैं पिछले 2 दिनों में, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था, लेकिन आज मुकाबला टफ होगा, बिकॉज आज ट्रॉफी का मामला है। और आज गलती की गुंजाइश भी कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज तो छोटी छोटी जो गलती है वो पकड़ी जाएगी। तो आज आप लोग क्या देखेंगे, कंटेस्टेंट्स में क्या देखेंगे, क्या उनको करना चाहिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। अच्छा, वी वांट एक्शन। एक मैं बहुत ऑड सा सवाल कर रहा हूँ, दोनों से कर रहा हूँ। मैं 3 टेबल्स देख रहा हूँ जो बहुत भरी हुई है, एक टेबल देख रहा हूँ जो भरी हुई नहीं है। जी। क्या उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, या दैट्स ऑल शी नीड्स? मे बी उनके पास जो प्रोडक्ट हैं वो कॉम्पैक्ट हैं। ओके। एक किट में बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो इससे मुतासर होने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये किसी का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर किसी के पास नहीं है तो बस वो नहीं है। नहीं, अगर नहीं है और अगर उनको टास्क ऐसा दिया जाता है कि जिसमें वो चीजों की जरूरत है, आइदर शी शुड बोरो और बेग, नॉट स्टील। नॉट स्टील, बोरो और बेग, नॉट स्टील, बोरो और बेग, नॉट स्टील। मांग लें, मिन्नत कर लें, लेकिन चोरी ना करें। नहीं, मांगना तो खैर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम, इट्स जस्ट अ जोक। नहीं, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ फैक्ट। हम मांगते हैं, बड़ा अच्छा मांगते हैं। जो जोक थी, हम बहुत अरसे से मांग रहे हैं। हाँ, और हम तो जब मांगते हैं तो दुनिया में कोई हमें पकड़ भी नहीं सकता। मतलब वो जस्ट ऑलवेज आस्किंग, यू नो। और मजे की बात है, हम मांगने के लिए जाते हैं, प्राइवेट जेट्स में जाते हैं। बिल्कुल। और फिर इतने लोग जाते हैं मांगने के लिए कि उन्हें मजबूरन देना ही पड़ता है। वो नहीं यार, इतने बहुत सारे लोग मांगने के लिए आए, पर बंदा देते हैं ना फिर। अच्छा, हमारे वालों के साथ ये भी है, वो मांगने गए थे ना, उन्होंने कहा जो सूट पहना ये हमें दे दो यार, हम तुमसे ये मांग रहे हैं। बिकॉज आरमानी के सूट पहन के ना मांगा नहीं जाता। सही बात। बट क्या करें, हमारे यहाँ मांग लिया जाता है। अच्छा, वो किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, तमाम लोग। हम लोग बड़े फर्क किस्म के लोग हैं, वखरे लोग। हम बखरे कुछ नहीं है। आगे चल के देखिएगा, अभी आगे और क्या होने वाला है। इट्स अब टू मी आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन अभी उनको चेंज होने में बड़ा टाइम लगेगा। सो ज़ैन, आपका कोई फेवरेट है? देखिए, पहले 2 राउंड्स में तो चले आप फेवरेट्स कह सकते थे, अब चारों ही हमने सेलेक्ट किए हुए, तो अब चारों में से फेवरेट बताना जो है वो गलत हो जाएगा। आज मैं टोटली Here's what I'm going to do. एक मिनट, here's what I'm going to do. इनको मैं 3 स्लिप्स दूंगा, 3 छोटी छोटी पर्चियां दूंगा, उस पे ये लिखेंगे कि कौन नंबर 1 आएगा, और वो मैं अपने पास रख लूंगा, और वो मैं शो के बाद रिवील करूंगा। तो वी डू नॉट नो, ये जिस पे ट्रस्ट करेंगी, लेट मी सी कि क्या वही आता है या नहीं आता, और क्या तीनों एक जैसा सोच रहे हैं। सर जी, यू वर सेइंग। जी, कल एक्चुअली शो के बाद पता नहीं मुझे कुछ ऐसी फीलिंग हो रही थी। आई थिंक जो हमने एक ट्विस्ट इनको दिया था मॉडल स्वैप करने का, कहीं ना कहीं देखिए कंटेस्टेंट्स उस वक्त तो नहीं बताते कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि आई थिंक ये इशू क्रिएट हो सकता है। राइट, बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती थी। और कंपटीशन हमारा डिस्क्लेमर हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो अगर आपको ट्रोल करना है, ये लोग तशरीफ रखते हैं, इनको ट्रोल कर लेना, हमारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बताइए। See, the thing is कि ऐसा नहीं है कि कोई घर से उठ के बच्चियां आ गई जिनको मेकअप का कुछ पता नहीं है। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने आप को भी उसमें शामिल करते हैं। And they're all running their salons. सैलॉन्स रन कर रहे हैं। आपके सैलून में किसी भी वक्त कोई भी क्लाइंट आ सकता है, वो आपकी चेयर पे बैठ सकता है। यू कैन नॉट से कि जी आप अभी आ गई हैं दुल्हन बनने, आप 6 महीने पहले नहीं आई, मैं आपके फेस को स्टडी करती, या आपकी स्किन ऐसी है, या आपके बाल ऐसे हैं। 2-3 साल में 2-3 मरतबा आए, फिर हो सकता है, हो सकता है या पहली दफा ही आया हो। और प्लस तो एक रियलिटी शो में ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। एग्जैक्टली, जरूरी होते हैं। सिर्फ रियलिटी शो में नहीं आते, लाइफ में आते हैं। एग्जैक्टली, मेरी लाइफ में तो रोज आते हैं। अच्छा, पता नहीं हर आदमी यही सोचता है कि उसकी जिंदगी में रोज ही कोई टर्न आता है। अगर आप साहिर लोधी है ना, तो आपकी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रह सकती। सुबह से शाम तक पता नहीं क्या कुछ होता है। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद
once again welcome back. चिल करो. कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठ जाओ तुम. अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक. आप माइक, आई एम ऑल गुड. आई नो कभी हो जाता है. बट सो आज आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? यस बिल्कुल. कल की हमारी परसों की ये टीम है और ये कल की टीम कंटेस्टेंट्स है. यस एक्साइटेड. लेट्स सी. आज हमने बड़ा मजे का आज थीम रखा है और अभी आप लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे ये थीम. आपका कोई फेवरेट है? इनसे तो मैंने पूछ लिया, ये तो कह रही नहीं जी चारों ही फेवरेट है. टफ होगा आज मुझे लगता है. डेफिनेटली. That's what we also said. अच्छा, here's what we're going to do. पहली चीज ये मैं पेपर ले रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं इस पे ले रहा हूँ. इसमें मैं लिखवा रहा हूँ कि कौन नंबर 1 आएगा इनसे. कोई एक शख्स मुझे ये लिख के देगा. इनफैक्ट एक काम करते हैं, ब्रेक के अंदर लेते हैं. ब्रेक के अंदर मैं आपसे पूछूंगा और इसके बाद मैं इसको सेव करके रख लूंगा. एंड देन लेट्स सी कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है. जजेस को भी थोड़ा टेस्ट के अंदर डालते हैं ना. जजेस किसको साइड करते हैं, जजेस किसको कहते हैं कि नहीं ये जो है ये जीत जाएंगे, वो विल फाइंड आउट. ठीक है, तो आज कुछ आपने डिफरेंट सोचा हुआ इन लोगों के लिए? बिल्कुल बहुत डिफरेंट. आई थिंक कि इतने शोज होते हैं उसमें इस तरह की चीज बहुत कम होती है जो इनका पहला टास्क है. Alright. तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चल के इनका पैकेज दिखाते हैं, फिर इनसे बात करते हैं और उसके बाद मुकाबले को शुरू करते हैं. प्लीज वॉच दिस. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबीर. आज मैं यहाँ बोल एंटरटेनमेंट आई थी. यहाँ पे मैंने मेकअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मैं ये कंपटीशन जीत चुकी हूँ और मैं फ़ाइनल के लिए क्वालिफाइड की गई हूँ. तो मैं आपको अपनी जर्नी बताती चलूँ. हमें 2 टास्क दिए गए थे. एक पार्टी मेकअप था और एक था हमारे पास ग्लैमरस मेकअप था. तो जिसके अंदर पहले मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स मिले. मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी अपनी मॉडल के साथ. कुछ और मिस्टेक्स भी हुई. लेकिन फिर मैंने जब एक गेम के अंदर एक ट्विस्ट आ गया, जजेस ने जो मुझे टास्क दिया, मैंने उस सेकंड मॉडल पे जब मैं ट्विस्ट आया, मॉडल्स जो ये लोग लाए हुए थे उन्हीं मॉडल्स के साथ हमने उनको मेकअप करने दिया. फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने उनकी मॉडल्स हैं वो चेंज कर दी. तो फिर मैं जजेस को सेटिस्फाई कर सकी और फिर मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई. अबीर, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज़बरदस्त काम करेंगी. राउंड 1 में शी वॉज लाइक वेरी ऑन अ नॉर्मल पेस, लेकिन राउंड 2 पे शी हैज़ डन ट्रेमेंडस जॉब. तो ये मेरी जर्नी थी और आई होप कि कल भी मेरा बेस्ट हो और जो भी जजेस टास्क दे मैं उसको पूरा कर सकूँ. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना खान और आज मैंने मेकअप कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था और मैं फ़िनाले तक पहुंच गई हूं. आज का मेकअप मैंने विन किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी मैं ही फ़िनाले में जाकर मैं ही विन करूंगी. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबिया काज़ी, मेकअप आर्टिस्ट. आज मैं आई थी बोल पे और मॉर्निंग शो में जो होता है साहिर लोधी का है और उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था. फर्स्ट टास्क जो हमें दिया गया था वो था हमारा लाइट डे मेकअप लुक और वो मैंने विन किया था और वो बहुत अच्छा रहा. रबिया जो मेरी शुरू से फेवरेट चल रही थी, मुझे लग रहा था कि इनमें एक स्पार्क है और ये उस एलिमेंट को पिक करते हुए थ्रू आउट राउंड 1 राउंड 2 दोनों जीतेंगे. और सेकंड टास्क में हमारी मॉडल्स जो हैं जजेस ने एक्सचेंज कर दी थी. थोड़ा मॉडल्स की वजह से मैं नर्वस हो गई थी और मेरी जो है प्रोडक्ट्स पूरी नहीं थी कंप्लीट. राबिया के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे. वो अपनी मॉडल के लिहाज से सब चीज़ें अपनी वैनिटी क्रिएट करके लाई हुई थी. खैर कोई नहीं, मैं अभी जो है उन्होंने मुझे ग्रैंड फिनाले में ले लिया है और वाइल्ड कार्ड एंट्री पे मैं आई हूँ. कोई भी परफेक्ट नहीं होता और जजेस इसीलिए आते हैं, वो हमारी परफेक्शन के लिए आते हैं. तो इसमें कोई बुरा मनाने की बात नहीं होती. ये सब चीज़ें ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इंशाल्लाह अब मैं कल ग्रैंड फिनाले में भी आऊँगी. तो आप लोग दुआ करें कि मैं जीत जाऊँ और उम्मीद मुझे पूरी है इंशाल्लाह. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना शाह है और मेरे सैलून का नाम मन्नत अलनिसा ब्यूटी सैलून है और मैंने द मॉर्निंग शो विद साहिर में पार्टिसिपेट किया बोल एंटरटेनमेंट पर. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर. फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा डरी हुई भी थी और सब ने कोऑपरेट किया हमारे साथ और मैंने आज विन किया है. आई होप इंशाल्लाह मैं ये कंपटीशन विन करूँ. Ladies and gentlemen, let's talk to Rabia. Rabia, what do you feel? How do you feel? आज कैसा लग रहा है आपको? अभी सॉरी. जी. Sorry.
अभी थोड़ी मैं नर्वस हूँ क्या? क्योंकि आज मुकाबला बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स के साथ है, तो नहीं, आज भी उतने ही 4 ही लोग हैं आज भी। हाँ, लेकिन ये जो 2 हैं ये दोनों विनर्स हैं। Okay. तो इनको कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। आप ट्राई करेंगी जी। और आपको क्या लगता है कि कौन इसमें आपको टफ टाइम दे सकता है? जरा खुल के बताएं, आज तो आखिरी दिन है। सना शाह। मुझे लगता है कि ये मुझे टास्क वो टफ टाइम दे सकती हैं। अदरवाइज मतलब जीतना आप नहीं है। ट्राई तो करना मेरा हक है कि मैं उसको ट्राई करूं। ऑफ कोर्स। जीत खेल के हारूं उसमें कोई दुख नहीं है, बगैर खेले मैं हार जाऊं तो इसमें थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो 3 हसीन तरीन लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा टफ टाइम कौन दे सकता है आपको? नादिया मैम दे सकती है और आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन सीरियसली। नादिया मैम दे सकती हैं क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखती हैं और अच्छी बात है, ऐसे जज करना चाहिए क्योंकि ये अच्छे से जज करेंगे तीनों जजेस, तो हमें अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। आप इनकी फैन भी तो हैं ना? जी, मैं बिल्कुल तीनों की फ़ैन हूँ, आपकी भी फ़ैन हूँ। ये अच्छे से बारीकी से जज करेंगे तो ये हमें अपनी मिस्टेक पता चलेंगे और इन फ्यूचर हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अच्छा, इस मुकाबले में मेरे फैन होने का कोई फायदा नहीं होगा। इस मुकाबले में इन 3 लोगों नहीं, आपका फ़ैन होना तो बनता है क्योंकि द मॉर्निंग शो विद साहिर है। अच्छा, तो आपका फ़ैन कैसे ना हो। चले। थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू यू। यस मैम, आपसे बात करता हूँ। ये बताइए कि यू नो क्या सोच रही हैं इस वक्त, क्या आपके जहन में है? अब ये शुरू होने वाला है मुकाबला, वो सामने ट्रॉफी रखी है, ये तीनों जजेस बैठे हैं, हाउ डू यू फील? डर लग रहा है थोड़ा। डर लग रहा है? चलें भी जाएं फिर। हो गया ना, मतलब अगर डर लग तो है पर अब जजेस इतने हैं, वो बैठे हुए हैं तो डर तो लगेगा ना। डर लगेगा? डर लगेगा। ओके। और इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन आपको टफ टाइम दे सकता है? नादिया। Every single person is gonna name कौन आपको टफ टाइम दे सकता है? नादिया मैम। नादिया मैम तो जैन मैम तो बहुत स्वीट है। अच्छा, हाँ, स्वीट। मैंने क्या कहा आपको, ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि नादिया मैम का पता नहीं चलता ना असल में। आज मैं वो सामने इंप्रेशन पता नहीं चलता उनका। आज अपना रूप बदलूंगी। आज जैन अपना रूप बदलेंगे जी। अच्छा, और आपको इन 3 लोगों में से कौन लगता है कौन आपको टफ टाइम देगा? मैं एक मिनट एनजी के बारे में भी कुछ। यस ऑफ कोर्स। मैं एनजी की भी फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा ही, और मैं उनसे रिलेट भी करती हूँ जब भी वो बताती हैं कि मैंने बहुत अर्ली एज से ही काम स्टार्ट किया, तो मैंने भी बहुत अर्ली एज से स्टार्ट किया था। इन्होंने अपनी मदर के साथ किया था, मैं अपनी सिस्टर के साथ स्कूल से आके उसके साथ करती थी। तो जब भी ये बताती हैं तो फिर मुझे मतलब अपना ही वो याद आता है, मैं भी बहुत छोटी एज से काम कर रही हूँ। तो जब भी ये बताती है तो बस मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी बता रही है, ये इस तरह से लगता है क्योंकि मैंने भी हेल्प आउट किया अपनी बहन को। मुझे इतना शौक नहीं था पर मैं उसको हेल्प करती थी जाके। ओह वेरी नाइस, गुड स्टोरी, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये बताइए इन 3 लोगों में से कौन आपको टफ टाइम दे सकता है? इन तीनों में से तो मैं सना का ही कहूँगी क्योंकि उस दिन मेरे साथ ये थी, तो मैंने उस दिन इनका ही काम देखा है, तो मैं इनका ही कह सकती हूँ अभी तो फिलहाल। ओके, आपको लगता है ये आपको टफ टाइम दे सकती हैं? ऑलराइट जी। रबिया जी, आप फेवरेट थी, लेकिन कल अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती। कोई बात नहीं, आ गई आप, बिल्कुल आ गई। सबसे पहले तो ये बताइए इन 3 जजेस में से कौन है जो आपको लगता है बहुत सख्त होंगे आपके साथ? ले लूँ नादिया मैम नाम। नादिया मैम। हाँ, वो एक्चुअल में ठीक करती हैं, वो बहुत बारीकी से देखती हैं और वो उसी टाइम कह देती हैं, बहुत अच्छा करती हैं वो। Okay. हमारी गलती हमें रियलाइज करवाते हैं। ओके, सो आपको लग रहा है आज क्योंकि ट्विस्ट तो आएगा, अभी जब नादिया एक्सप्लेन करेंगी जी, तो फिर इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, या एनजी एक्सप्लेन करेंगी या जैन एक्सप्लेन करेंगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने शायद इससे पहले कभी नहीं की होंगी। तो आप तैयार हैं उस कॉम्पिटिशन के लिए? कोई बात नहीं, हाँ चलें, कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह। और इन 3 लोगों में से कौन लगता है आपको जो? अबीर आपको लगता है? हाँ, क्योंकि कल मेरे साथ अबीर ही थी। कल आपके साथ अबीर ही थी जी। तो आपने कहा आप इन्हीं के साथ रहें? हाँ, मैं इनके साथ। माइक दे दीजिए उनको जी। अच्छा, तो सो हियर्स माय क्वेश्चन, अगर आज आप जीत जाती हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली आएगी, ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म पे मैं जीत गई हूँ और अच्छा लगेगा, मेरे क्लाइंट ज़्यादा हो जाएंगे मेकअप के। There you go, that's it. Something good will inshallah come out. जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सना? ठीक हैं? कुछ लोगों ने कहा है कि आपसे बहुत डर है, बहुत खौफ है लोगों को, वजह क्या है, ऐसा क्या है? मतलब ये तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। आपको खुद समझ नहीं आ रहा? आपने जो मॉडल चूज़ किए हैं वो क्यों चूज़ किए? मॉडल, इनके फीचर्स अच्छे हैं। इनके फीचर्स अच्छे हैं, तो आपको लगता है कि आप इनके फीचर्स के साथ काम कर सकती हैं? जी। ऑलराइट। और यहाँ 3 लोग जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा टफ कौन है? कौन सा जज है जो बहुत टफ है?
दो का बताऊं, एक का बताऊं? आप तीनों का बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है। एनजी मैम और नादिया मैम। एनजी मैम और नादिया मैम। और ये तो बहुत स्वीट है, लव There you go, that's it, yeah, very sweet. Okay, thank you so much. very sweet. मतलब वैसे मेरी रोल मॉडल जो है See me नादिया a मैम different person altogether. आज मेरी रोल मॉडल जो है, जिसे मैं चाहती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, तो बस ये है कि मैं चाहती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपको देखती हूँ आप शूट्स किस तरह कर रही हैं, अपने सैलून में क्या है। कल रात को भी मैंने देखे फंकी मेकअप का जो हमें टास्क मिलने वाला है, मैंने आपके ही जो शूट्स हैं सैलून के, उसको ही फॉलो किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है और बहुत दुआएं भी की अल्लाह ताला से कि ये बस विन करूं। बाकी जो नसीब में, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये बताइए इन तीन में से किससे खतरा है आपको? आपको भी तो खतरा होगा। मुझे सना शाह और अबीर से। सना शाह और अबीर से, तो बाकी तो वही रह गई, एक ही रह गई, इनका भी नाम ले लें। बोले तीनों से खतरा है मुझे, बहुत ज़्यादा खतरा है। आपका पहला टास्क जजेस नहीं देंगे, मैं दूंगा। आपका पहला टास्क ये है कि आप लोग यहाँ से जाएंगे और 10 मिनट में हलवा पूरी लेके आएंगे। इसके लिए आप लोगों को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, 1 रुपया किसी के पास नहीं होगा, कोई बर्तन नहीं दिया जाएगा, जगह नहीं बताई जाएगी। जी क्या करें? रिंग सेल कर दूंगी ना। नहीं, सेल नहीं करें, हम ले लेते हैं। ऐसा कोई सेल वेल करने की बात नहीं है, मतलब नहीं। तो ये पहले आपने इसको मजाक में ले लिया, ये आपका पहला टास्क है। जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँ, आप सब ने यहाँ से भाग जाना है, ठीक है? और हम में से कोई आपको नहीं बताने वाला कि ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है? लेकिन हलवा पूरी चाहिए। जो सबसे पहले हलवा पूरी लेके यहाँ आएगा वो हमारे अगले मुकाबले में जाएगा, वरना ये मुकाबला यहाँ ख़त्म हो जाएगा। राइट? गेट सेट रेडी ऑन योर मार्क्स, ठीक है? 1 2 3 4 कहूँगा मैं और आप लोगों ने निकल जाना है। 1 2, यहीं से दरवाजे से जाएंगे। 1, जाना कहाँ मुझे भी नहीं पता रास्ता, मुझे क्या पता हलवा पूरी कहाँ से मिलती है। 1 2 3 4 गो। ओ हेलो हेलो, वापस आओ वापस आओ। मजाक है, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप लोगों ने मेकअप का मुकाबला करना है। We'll take a break, we'll be right back. जी वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा जी, हम टास्क शुरू करने वाले हैं। आपको कुछ कहना है? सना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ कह रही हैं आप? कुछ नहीं कहना? पक्की बात है? कुछ कहना इन्होंने आपसे? कुछ शुरुआत तो की थी कहने की, लेकिन मैं ख्याल फिर बीच में ब्रेक आ गई थी, तो ये लीजिए, क्या कहना बता दीजिए, बोलिए। बस नादिया मैम बेवजह ना मिस्टेक्स निकालती रहती हैं, और मेरा ना ग्रे फाउंडेशन हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ग्रे हुआ है। अपने सैलून में मैं 25-25 30 मेकअप करती हूँ, लेकिन नादिया मैम ने मेरी बेवजह जो है ना मिस्टेक निकाल दी, तो इस पर मुझे बहुत बुरा लगा। और बस अभी आज भी जो है ना मुझे यही डर है कि वो बेवजह की मिस्टेक्स ना निकालें। एनजी मैम ने तो जो है ना कम जो है ना मेरी मिस्टेक्स निकाली थी, लेकिन उन्होंने जो है ना, मैम ने फाउंडेशन, मेरी मॉडल का कलर कॉम्प्लेक्शन डल पर था, लेकिन मैंने थोड़ा 1 टोन अपर लिया, लेकिन बस उन्होंने निकाल दी। अब क्या करें? अच्छा, अब एक बात बताओ सना, अगर मैं जज हूँ तो मेरा काम क्या है? मिस्टेक निकालना। हाँ, तो अगर मैं मिस्टेक ना निकालूं तो मैं जज अच्छी हुई कि बुरी? अच्छी। आज तो मैंने बहुत अच्छा बनना है, ठीक है ना? खास तौर पे तुम्हारे साथ। समझ आ रही है ना? इंशाल्लाह। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। बाद में रोना मत, मुझे मत बोलना फिर, ठीक है ना? जजेस है ना, वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। 2 जजेस आपके साथ कोऑपरेट तो यहाँ कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। ये तो मैं आप नहीं देखें, ये मुकाबला है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मुकाबला है। मुकाबले में कोई किसी का फेवरेट नहीं हो सकता। एंड आई साइड विद नादिया। अगर जिनके मेकअप्स अच्छे नहीं थे उनको प्रमोट कर रही थी, और मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ था, ग्रे पे था भी नहीं, फिर भी मेरी मिस्टेक। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी डेफिनेटली, अगर आप शायद आपका इशारा रबिया की तरफ है, रबिया जो हैं वो उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। डेफिनेटली जब हम लोगों ने एक ट्विस्ट किया उसके अंदर, टास्क के अंदर, क्योंकि हमने मॉडल चेंज कर दी, तो ये रबिया की गलती है और हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। इसी वजह से वाइल्ड कार्ड पे ही ये वापस आई हैं।
ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे वो शायद हमारे नज़दीक इतने बेहतर जो है वो हमें रबिया लग रही थी, तो इस वजह से रबिया को हम ले आए हैं। तो अब देखते हैं कि आप लोगों में से दम जो है वो किस में है। और जब मैंने शुरू किया था तब भी ये बताया था कि अगर कल वाइल्ड कार्ड एंट्री ना होती तो आज रबिया यहाँ नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होती। कल अबीर ने सबको सरप्राइज किया था और अबीर का जो फाइनल मेकअप था वो बहुत अच्छा था। और प्लस दूसरी बात ये, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ना जजेस के मामले में जस्ट बिकॉज हमारी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही होती तो हम जजेस पे बेजा तनकीद करते हैं। टू मी आई थिंक दैट्स नॉट राइट। और मैं नादिया के साथ आपको जवाब देना। ऑलराइट, माइक दीजिए मुझे। जी, यस मैम। सना, कोई तो ऐसी बात होगी ना जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। अगर मेरी बेस में प्रॉब्लम था मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरी ब्लेंडिंग अच्छी थी, कोई तो पॉइंट्स होंगे ना कि मुझे वाइल्ड कार्ड पे लेकर आए। फजूल में तो नहीं लेकर आए ना वो लोग, ये भी तो आप देखें। आप पूरा शो गौर से देखिएगा। थैंक यू। ऑलराइट जी, मुकाबला शुरू। नो इट्स फाइन। बस एक बात मुझे भी यहाँ पे ऐड करनी है, जो आप कह रही हैं कि हम दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते। ना राउंड 1 में हम किसी को जानते थे, ना राउंड 2 में हम किसी को जानते थे। तो अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि आज आप बिल्कुल मेरा डिफरेंट रूप देखेंगे, तो अब आप सब तैयार रहें मेरे क्रिटिक के लिए। ऑलराइट, इससे पहले कि हम मुकाबला शुरू करें, आई वांट यू गाइज टू राइट अ नेम जिसको आप समझती हैं जीतेगा, और ये मैं किसी को बताने नहीं वाला हूं। को एक नाम लिख दीजिए आप अपनी तरफ से। नादिया, एक नाम लिख दीजिए, एक नाम जो आपको एक दफा मैं बता देता हूँ। सना, दोनों सना नहीं, एक सना सना शाह, सना खान, वो रबिया हैं और ये अबीर हैं। ऑलराइट, सो और ये मैं संभाल के रखूंगा, और जब मुकाबला खत्म होगा और अनाउंसमेंट से पहले बताऊंगा कि जजेस ने क्या सोचा था और जजेस का वो सही आया है नहीं आया। जी जी, सना शाह, सना खान एंड रबिया एंड अबीर। यस नादिया। तो आज का जो टास्क है, खास तौर पे आज का टास्क में, हालांकि किसी भी शायद मेकअप कंपटीशन में, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हम लोग जजेस रह चुके हैं, तो आज का जो टास्क है शायद इस किस्म का टास्क कभी नहीं मिला है। आज का टास्क जो है वो एक तस्वीर अभी डिस्प्ले होगी। यस, ओके। तो ख़ास तौर पे आज का जो टास्क है, पहला टास्क इज़ क्रिएटिव मेकअप। ठीक है, क्रिएटिव मेकअप में तस्वीर जो है वो हम आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। वो तस्वीर के मुताबिक आप अपना कलर सिलेक्शन कर सकते हैं या उसी को फॉलो करें, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज थीम वही रहेगी। ठीक है, थीम वही रहेगी, आपको उसके मुताबिक जो है वो अपना मेकअप करना है। सेम कलर्स रखने हैं या कलर्स को डिफरेंट करना है, वो चीज़ आपकी मर्जी है। और उसके बाद हम जो है, और इसमें हम आपको ब्रेक के अंदर रोकेंगे नहीं, 1 गो में आपको मेकअप करना है। अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स हम आपको देंगे पूरा मेकअप कंप्लीट करने के लिए। जहन में रखें 35 मिनट्स, 5 मिनट हमेशा आप अपने पैनिक अटैक के लिए रखते हैं। कौन से अटैक के लिए? पैनिक अटैक्स। अच्छा, ये सही नहीं हुआ, ये मुझे सही करना है, करेक्शन के लिए। ये नहीं, या फिनिशिंग के लिए रख लें, या फिनिशिंग के लिए रख लें। ऑलराइट जी, हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जब भी तस्वीर रेडी हो जाए उसको प्लीज लगा दीजिएगा। थोड़ा सा जरा मुझे बताइए, तस्वीर रेडी है? लग गई है? अगर लग गई है तो प्लीज लगा दीजिए तस्वीर। अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले कि आप लोग सब इतराज करें कि जी ये तो ऐसा नहीं होता और ये तो इस तरह का मेकअप है और हम तो ये नहीं वो नहीं, ये सारे मामलात नहीं चलेंगे। ठीक है, इसलिए कि हमने भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया हुआ है अपने वक्त पे, अभी भी लेते हैं, इंटरनेशनली भी लेती हूँ मैं हिस्सा, ये भी लेती हैं, ये भी लेते हैं। तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, उनको ये कहने का हक नहीं होता कि ओ माय गॉड ये तो मुझे हमने सीखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। जब आप कंपटीशन में आते हैं या फॉर्मेट में नहीं था, हमें पहले नहीं बताया गया, अगर पहले ही बता देंगे तो फिर वो कंपटीशन नहीं हो सकता, वो फिर फेवरेटिज्म हो जाती है। राइट। सो आज कोई सवाल तो नहीं आप लोगों का? मैं आपको फिर भी माइक दे देता हूँ, एक और माइक ले आइए। अगर आप लोगों का कोई सवाल इवन तस्वीर देखने के बाद भी हो, अभी डिस्प्ले में आ जाएगी तस्वीर, अगर देखने के बाद भी हो माइक इनको दे दीजिए। अगर बाद में भी हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, वरना फिर हम मुकाबला शुरू करेंगे। मुझे ओके दे दीजिए। तस्वीर अगर अपलोड हो रही है तो मुझे बता दीजिए। कैन वी शो द पिक्चर? कैन वी?
अच्छा, जितनी देर में तस्वीर अपलोड होती है, एक सवाल मेरा है, अगर फर्ज करें ये तो पहला टास्क है, इसके बाद एक और टास्क आप लोग देने जाएंगे, फर्ज करें ये कल आप लोगों ने ये कहा था कि फिनिश प्रोडक्ट होनी चाहिए, एंड रिजल्ट मैटर करता है, तो क्या आज भी एंड रिजल्ट ही मैटर करेगा? ओके ओके, तो आज भी एंड रिजल्ट ही मैटर करेगा। आज ये नहीं है कि इसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे या इस तरह से, और उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आप करवाएंगे। और आज दोनों राउंड्स मैटर करेंगे। दोनों वही तो पूछ रहा हूं मैं। जी बिल्कुल, आज दोनों वही बात। तो व्हाट अबाउट द हेयर डू एंड ऑल? बिल्कुल फिनिश लुक तो मैं देख रही है। मतलब पहली लुक की हेयर डू अगर वो लोग करना चाह रहे हैं तो देन दे कैन, अदरवाइज जो जिस तरीके का हुआ हुआ है दैट्स गुड इनफ। सेकंड वाले के लिए दे हैव टू डू द प्रॉपर लुक एज वेल, जो भी उनकी मर्जी है। ओके ओके, सो मेरा ऐसे ही एक हो सकता है, मेरा बहुत सिली सवाल हो, लेकिन जैसे उनकी मॉडल हैं, उनके थोड़े मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम से हेयर खुलने में, सही होने में टाइम लगेगा, तो वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किस तरीके से मैनेज करती हैं उसको। बट शी हैज टू मैनेज। या शी हैज टू मैनेज। ऑलराइट जी, तस्वीर जो है वो हमारे पास आ गई है, इसको यहाँ भी लगा दीजिए ताकि ये लोग यहाँ भी देख सकें। प्लीज जरा इधर भी लगा दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। देयर यू गो, दैट्स इट, दिस इज द पिक्चर। अब याद रखिए, कोई सवाल अगर आपका है तो आप लोग अभी कर सकते हैं। कलर्स आप लोग, जैसे जजेस ने कहा है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, कलर्स आप लोग मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी के। ऑरेंज और पिंक ट्रांजिशन जा रहा है ना, ऑरेंज और पिंक में आप कोई भी और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको करना है। ग्रीन ब्लू कर लें, पिंक पर्पल कर लें, कोई भी आपको जो कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन जो नॉर्मल, जो नेचुरल जो हम लोग करते हैं कलर्स इस्तेमाल ब्राइडल में, वो कलर्स नहीं करने, आपको कलर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्रिएटिव मेकअप है। और ख़ास तौर पे फिर जो लाइनर वाली जो चीज़ आ रही है, जो ऊपर वाला लाइनर आ रहा है, उसमें भी जो है वो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कोई और दो कलर्स में आपको खेलना है, यही आपको लुक देनी है। और इसी वजह से हमने आईज पे ज़्यादा फोकस किया है, लिप्स जो है वो प्लेन पिंक है। कोई सवाल? जी सवाल है उनका, दीजिए। आपका भी ओके। ये जो ऊपर एक लिड के ऊपर लाइनर लगा हुआ है, ये भी हमें ऐसे ही बिल्कुल। और इसमें भी हम कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपको करना आप कर लें। कोई वेरिएशन। देखिए, मैं आपको आसान लफ्जों में एक बात बता दूं, आपको इस मेकअप को क्रिएटिवली रेप्लिकेट करना है। क्रिएटिवली मतलब आप कलर्स का खुद इस्तेमाल कर सकते हो, आपके जो भी कलर्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। पैलेट आपके पास है जी, पैटर्न और थीम ये। यस, योर क्वेश्चन जी। मुझे ये कहना था कि 2 से ज्यादा कलर हम यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से, नीट तरीके से करें। जैसे हमने 2 तक रिस्ट्रिक्ट किया था ताकि आपके पास टाइम हो। टाइम इज 35 मिनट्स, 40 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, हम 3-4 कलर पे जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं, कोई हिंट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, वेरी क्विकली बिकॉज़ मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे ये लाइनर का मालूम करना है कि लाइनर ऊपर वाला जरूरी तो नहीं, मैं अपने हिसाब से कुछ और कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं आप, अपने कलर चूज कर। नहीं, लाइनर ऊपर वाला सेम फॉलो करना है, सेम फॉलो करना है, सेम हर चीज बिल्कुल हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हर चीज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्रिएटिवली आप अपने कलर्स को डिफरेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला शुरू करें। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। 35 मिनट्स, 1 2 3 एंड वी गो। ब्रेक। चलता नहीं, आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है,
करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन ये अदा ये नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने। मेरे नालों की सुनकर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जजेस, आप लोग गए हैं अभी, वहाँ देखा है, क्या लग रहा है? वेल अबीर ने तो अभी अपना आई मेकअप शुरू नहीं किया है, एंड द रेस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड। तो देखते हैं, क्योंकि कुछ like Rabia is being very creative, which is good. Sana is following the same format. हाँ, but मुझे खैर anyway अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये कि हैं चीज़ें काफ़ी जो मुझे लग रहा है कि But you think ये लोग टाइम में ख़त्म कर पाएंगे? बस तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं जी। हाँ हो जाएगा, हो जाना चाहिए, लेकिन नादिया सॉरी, जो आईलाइनर का पैटर्न है वो इतना इजी नहीं है। हाँ अब देखते हैं। ओके अच्छा, तो अगर ये वाला मेकअप है जो पीछे है, जैसे हम क्रिएटिव मेकअप कह रहे हैं, ये करने में कितनी देर लगती है? वेल ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी वजह से हमने उनको बोला था कि आपकी मर्जी है कि आप 2 कलर्स पे जाना चाहें, अगर तीन कलर्स और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यू सी। सो इट्स नॉट कि जी अगर आप, हमने तो 2 दिए हैं ना, हम तो 2 पे भी जज करेंगे और 2 से ज़्यादा पे भी जज करेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल करना चाहते हैं, ठीक है, जो करना है तो आप करें भले,
लेकिन हमने तो 2 क्या ही दिए, क्योंकि अगर आप 2 की ही ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे और उसकी लुक को लाएंगे, बिकॉज देन टू डू दिस आई लाइनर is again not easy. So ये चीज़ इनको understand करनी है. तो अब if they think इनकी capability because you see, sorry I'm cutting you off नादिया, जो eyeliner का shape है ना, वो उसको balance करना और उसको create करना सबसे मुश्किल काम है. तो एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? I'm sorry, क्या नाम है आपका? तहरीम. थोड़ा सा जरा यहाँ से मुझे लाउड कर दीजिएगा, यहाँ फ्लोर पे. जी तहरीम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल नादिया से है. जी नादिया से क्या सवाल है? जी मैं पूछना था कि मेरे लिप्स से पिंपल इतने ज़्यादा निकलते हैं. अच्छा, आपकी एज क्या है? हेलो, आपकी एज क्या है? जी मेरी एज 20. अच्छा, तो अभी मैं खालिद आपको जो है ना बेसिकली कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह की नीड है. हो सकता है कि आपका कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद कुछ इंटरनली अगर कोई चेंजेस आ रही हैं आपकी बॉडी में, तो उसके बेसिस पे जो है वो शायद आपको मेडिसिन की नीड पड़े. क्योंकि ये जो एक्नी या पिंपल्स निकलते हैं ये अंदरूनी चीज़ होती है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. सो आपको बेहतर ही होगा आप डॉक्टर के पास विजिट करें, या आना है तो आप मेरे सैलून आ जाएं डेफिनेटली. फैसलाबाद में. अच्छा, वो फैसला तो फिर उनको वहीं पे ही किसी से मिलना होगा. ऑलराइट, तो आप किसी डॉक्टर. जी आई एम सॉरी, क्या कह रही हैं? जी मैंने मेकअप करवाया था, तो उसके बाद से मेरा फेस ऐसे है. उन्होंने कहा मेकअप करवाया था किसी से और उसके बाद फेस ऐसे है. तो वो एलर्जिक भी हो सकता है, एक्ने हो जाती है या गंदे ब्रशेस से ट्रांसफर हो सकती है. ओके, ऑलराइट. तो आई थिंक जब आप सैलून जाया करें तो ख्याल रखा करें कि वो बहुत चीज़ों को वो उस सैलून में बहुत हाइजीन का ख्याल रखा जाए. ये भी कभी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये मेकअप लगा के सो गई हो. ओह दैट ओके. जो कल हम बात कर रहे थे कि आपको क्लेंस तो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है. आप एक अच्छा मेडिकेटेड फेस वॉश इस्तेमाल करें. और चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ की आवाज़ थोड़ी सी अगर आप बढ़ा देंगे तो हम लोग सुन पाएंगे. यस, कुछ कह रही थी ज़ैनब. जी मैं ये कह रही थी कि 2 कलर्स की ट्रांजिशन रखे तो वो बेहतर है, लेकिन अगर क्योंकि हमने ऑप्शन दिया है 3 से 4 कलर्स लेंगे ये लोग, तो ये अपने लिए खुद डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे, बिकॉज ट्रांजिशन में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है और हम उसी चीज़ को नोट करेंगे. और लाइन ऑफ डिमार्केशंस नहीं आनी चाहिए 2-3 कलर्स के इन बिटवीन. तो ये बहुत अटमोस्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन मतलब ये है कि कुछ मतलब नहीं बताओ एंजी. लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं सॉरी. एंजी और जैन जो है ना, दोनों जो है वो इतनी हिंट्स देते हैं कि अब मुझे चिढ़ शुरू हो गई है. ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल कोई हिंट देने की क्या जरूरत है? डांट दिया पकड़ के. नहीं, बिल्कुल इधर मैं हूँ ही नहीं भाई, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो कोने में खड़ा हूँ. मैं तो सॉरी मैम, आपकी क्लास में नहीं हूँ मैं. हाँ बिल्कुल. अब मैं इतनी बुरी जज बनूंगी, अच्छी जज हूँ जो भी है. आइंदा मैं तुम्हें संडे पे साथ लेके जाऊंगी. अच्छा, मैं भी लेके जाऊंगी. हाँ, बोल्टन मार्केट जाना होता है तो मेरे साथ मैं जूते नहीं लेके दूंगी. मैं तुम्हें जूते नहीं लेके दूंगी. मैं इस रेस का पार्ट नहीं हूँ. नहीं, तुमने भी कहा था वो लेके जाओगे तारिक रोड. हम मर जो वो तो ऐसी बातें करते नहीं. खैर एनीवे, बट दैट्स गुड. तो आप संडे बाजार कब जाती हैं? मतलब किस वक्त जाती हूँ उसको लेके. बोल्टन मार्केट भी गए थे हम. अच्छा, बोल्टन. और कल मैं स्क्वाड में शामिल हो गई थी. कल आप लोग बोल्टन मार्केट चले गए थे? हम अभी हमने प्लान बनाया था. अभी हम गए नहीं, अभी हमने प्लान बनाया. अभी हमने इसको कहा था अभी गर्मी बहुत ज्यादा. बोल्टन मार्केट में क्या लेंगे आप लोग जाके? हम लोग गए थे सर्वे करने के क्या क्या मिलता है वहाँ. चादरें पहन के, बुरखे पहन के. नहीं, वो तो संडे बाजार के लिए. हाँ. अच्छा, संडे बाजार में तो आप लोगों को वैसे ही रश लग जाएगा. अच्छा, चादर पहन के सनग्लासेस लगा के फिर भी पहचानते हैं. आवाज सुन के मुड़ के कहती हैं, एक्सक्यूज मी, आप मॉर्निंग शो में आती हैं ना? Oh you go, that's it. इसका मतलब ये मतलब है ना. अब मैं एक ड्रग स्टोर पे था, ये कुछ महीने पहले की बात है, लाहौर में. तो मैंने चश्मा लगाया हुआ था, वो पहना हुआ था, मैंने मास्क प्रॉपर्ली, हैट लगाया हुआ था.
और जाहिर है मेरी उस वक्त नींद भी थी। तो मैं जब अंदर दाखिल हुआ हूँ तो जब मैं वापस आने लगा तो बाहर जो उनके गेट पे खड़े होते थे कहने के साहिर भाई कुछ भी लगा के आ जाओ, पहचानते हैं हम आपको। आई डोंट नो क्या आवाज़ है या क्या है, बट आई गेस पीपल नो यू। सो अगेन 2 कलर्स हों या 3 कलर्स हों, इट डजंट रियली मैटर, लेकिन उसका ब्लेंड प्रॉपर होना चाहिए। ओके, उसका ब्लेंड प्रॉपर। अच्छा, जो आपने कहा है कि ये मेकअप इसी तरह से होना चाहिए, तो ये इसी तरह से अगर इसमें जरा सी भी डिफरेंट, बिकॉज मुझे तो इनकी ये आईब्रोज भी बनी हुई लग रही हैं, तो क्या इनको आईब्रोज भी बनानी पड़ेंगी अभी? अब ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितनी बारीकी से देख रहे हैं, क्या करें। दे आर द फाइनलिस्ट। अच्छा, ओके। सो अगर फाइनलिस्ट हैं तो फिर अपने आप को फाइनलिस्ट की तरह समझे भी ना, सोच जरा फाइनलिस्ट वाली रखें कि कितनी डिटेलिंग में जा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर फाइनलिस्ट। अच्छा, एक बहुत सिली क्वेश्चन पूछ लूं आपसे इस मेकअप के मुतालिक। ये ना मुझे मैट सॉर्ट ऑफ मेकअप लगता है और उस पे एक नेचुरल सी ग्लो भी है, शाइन सी है। डू यू क्रिएट दैट और इट हैपेंस? या विद हाइलाइटर। ओके ओके ओके। वी हैव टू गिव दैट, डू वी फिनिश विद यस यस, डू वी फिनिश। मुझे वो लफ्ज नहीं मिल रहा था। उसका भी तरीकेकार है करने का। ओके, अब खबरदार कि तुमने तरीकेकार बताया। मैं सोची थी कि शायद आप बताने लगी हैं। मैं क्यों मैं आपको रोकने आ रही थी। हाँ बिल्कुल, हर चीज में जो है ये हिंट दे। मैं बहुत स्वीट बनी हुई वैसे, लेकिन आज मैं बिल्कुल स्वीट नहीं बनूंगी। मैं वैसे तुम्हें जानती हूँ। अच्छा, तुम इतनी स्वीट नहीं। हाँ, देखा शो में आके स्वीट हो गई। शो में आके शो मार रही हूँ। यहाँ भी जो है वो मैं तुम लोगों के पास आ जाऊँ। जी क्या कह रही है? सॉरी ना। हाँ, तो अब वो जो चीज है ये अगेन लाइक आई एम सेइंग दे आर फाइनलिस्ट। सो यू नो लाइक टुडे देयर शुड बी नो हिंट्स गिवन एंड जो उनको करना है वो वैसे करें। इसी वजह से हमने उनको टाइम दे दिया है कि जी आपको करना है जो आप करें, ब्रेक के दौरान भी करें एंड इवेंचुअली हम आके जो है फिर देखना है कि फिर क्या हम। अच्छा, तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं जी, तो विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। ये आपकी आखिरी ब्रेक है और जैसे ब्रेक खत्म होगी, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है इस ब्रेक में और 10 ही मिनट आपके पास बचे हैं। अगर 10, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, 9 मिनट के बाद मुझे बता दीजिएगा कि 9 मिनट में हम इनको ख़त्म कर रहे हैं। 9 मिनट्स में आपका टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा। तो जैसे ही 9 मिनट हो मुझे इशारा करवा दीजिएगा ताकि फिर हम जजेस की तरफ चले जाएं। जब मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोगों ने काम रोक देना है तो आप लोग अपना काम रोक देंगे। सो यू हैव गॉट अबाउट 9 मिनट्स, 8.5 मिनट्स नाउ। और अभी तक बहुत सारे लोग बहुत दूर हैं। अगर मुझे समझ में आ रहा है तो फिर जजेस क्या कहेंगे, दैट आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक ये टास्क खासा मुश्किल साबित हो रहा है इस वक्त तक। आपको लग रहा है कि ठीक जा रहा है? इतना सही नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। हालांकि हम लोग नॉर्मली जब शूट्स वगैरह करते हैं तो इस तरह का मेकअप काफ़ी हद तक हम करते हैं। इसमें जो मेन फोकस है ना वो एक चीज़ पे होना चाहिए था, उस चीज़ पे अभी तक ये पहुंचे भी नहीं। और वो क्या है? बस अभी नहीं बता। अभी नहीं बता। वो बता दिया तो ऑफ कोर्स वो बहुत एविडेंट है, इसके अंदर भी बहुत नजर आ रहा है कि उस चीज़ पे ही फोकस होना है। और शुरू में बता दिया था। एंड आई थिंक मैं तो खैर ये मेकअप करता नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं तो मुझे लगता है कि इसको किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। आपने पहले एक कलर की एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद जो मिडल है वो बनाना है एंड देन उसके बाद it's a matter of, again it's a matter of technique. Yes, you see it's a technical makeup. So technical makeup में अगर आप टेक्निक को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, आप अपनी काबिलियत को समझते हैं तो उसी तरीके से फिर आप काम करें ना कि ये कि अपनी आप हर मेकअप ब्राइडल मेकअप नहीं होता। और दूसरी बात ये, मैंने क्यों कहा था कि आईब्रोज को जरा गौर से देखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है द होल एंसेम्बल। ये अगर आप इस पूरी पिक्चर को देखें तो ये पूरा एंसेम्बल, इवन छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। ये जो डिटेल इनके नेल्स पे है वो भी देख सकते हैं, इनके जो इयरिंग्स है उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब वो इनके पास ऑब्वियसली मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब आपने क्रिएटिवली इसको करना होता है तो फिर आप ऐसे ही इसको देखते हैं। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मैम? मेरा नाम अमरीन है, मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी अमरीन, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब लोग ठीक हैं? हम आपका प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है हमारे जजेस से?
मैं पहले तो आपको और आपके चैनल को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपने इन तमाम ब्यूटिशियंस को। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुद क्या करती हैं, खुद मेकअप करती हैं मैम? मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। दैट्स ओके, दैट्स ऑल्सो यू नो वो सबसे बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। तो दैट्स रियली गुड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। कोई सवाल है, बात करना चाहेंगे हमारे जजेस से? हम भी ऐसी चीजों को देख के ना अपने यहाँ पे बड़ा अच्छा मेकअप कर लेते हैं। ऑलराइट, दैट्स रियली गुड, दैट इज रियली रियली गुड। बहुत सारे जजेस भी बहुत माशाल्लाह काबिल है, लेकिन आई रियली लाइक नादिया हुसैन। चलिए जी, मैं इनकी वीडियोस भी देखती रहती हूँ फेसबुक पे, और बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं, और अब इन्होंने एक अपना मेकअप ब्रांड भी लॉन्च किया है। थैंक यू, आई रियली लाइक हर। थैंक यू जी, द वे शी स्माइल्स राइट नाउ, आई रियली लाइक हर। थैंक यू सो चलिए मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। कोई फेवरेट है आपका हमारे इन चारों कंटेस्टेंट्स में से? कोई फेवरेट है आपका जो जीतेगा, आपको लगता है? कि इनको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है टेलीविजन पे आने की और खुद को मनवाने की, और इससे इनका बहुत अच्छा करियर बन सकता है, लेकिन आज ये कुछ खास नहीं कर रही हैं। स्पेशली एक जो है जिन्होंने पीकॉक आईज बना दी है साहिब भाई, देखें आप उसमें इतने मल्टी कलर्स डाल के पीकॉक आईज बना दी हैं। ऑलराइट, ये वाली जो आप टीवी पे आ रही है। जी शी इज टॉकिंग अबाउट रबिया। देखें इसका और वो पिक्चर गिवन है कि आपने उसको फॉलो करना है, उसका कोई लिंक नहीं नजर आ रहा। देखें ओके, ऑलराइट। तो बाकी ये कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी कॉल मिली और मैंने आप सबसे बात की। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्हाट डू यू थिंक? अब एक और राउंड लेते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि काफी हद तक जो है वो टाइम हमारे पास 5 मिनट और हैं। यू गाइस हैव 5 more minutes and that's it, then we're done। 5 more minutes guys। ना हमें नजर आना चाहिए था। इवन अंडर आइज पे भी स्मजिंग आपने छोड़ दिया। तुमने जो है ना कलर्स, बेसिकली तुमने नीचे देखो कलर्स जो है वो तुमने येलो और ऑरेंज किए हैं। को डील कर लिया और आज भी मुझे लगता है कि वही विन कर जाएंगी, बस मुझे उनसे बहुत खतरा है। जजेस हमारे बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं और मुझे जजेस में नादिया हुसैन से बहुत खतरा है। वो हमारी मिस्टेक्स बहुत निकालती हैं और फिर हमें बहुत हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा जो है ना कांपने लग जाते हैं, और हम अच्छा भी करना चाह रहे होते हैं ना तो हमसे बुरा होने लग जाता है। और मैंने बहुत दुआ की है अल्लाह ताला से भी कि मैं ये शो विन करूं, और इंशाल्लाह मैं ही विन करूंगी। और इसके अलावा ये है कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब मेरे लिए बहुत दुआ कर रहे हैं और सब मेरा शो आज देखेंगे, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उन सब के जो भी दुआएं हैं सारी रंग लाएं और मैं ये शो विन कर जाऊँ। मेकअप माँ मुकाबला में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने आज फाइनल किया है। और मेकअप आर्टिस्ट में हमारे जो फाइनलिस्ट हुए हैं वो 4 मेकअप आर्टिस्ट हैं। 2 हमारे फर्स्ट डे निकले थे और 2 सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे पे मेरे साथ जो थी तो मैंने अभी उनका ही काम ज़्यादा देखा है और मुझे वो पसंद भी आई हैं, तो मुझे थोड़ा उससे ही मैं उससे ही करूँगी। बाकी सब अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये है कि मेरा कॉम्पिटिटर अभी मुझे वही लगता है क्योंकि मेरे साथ वो थी। जजेस के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि तीनों जजेस माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं वो। और एनजी जो है वो तो मुझे बहुत वैसे ही पसंद है। वो मैं उनसे रिलेट भी करती हूँ कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही काम स्टार्ट किया, तो मैंने भी इसी तरह छोटी उम्र में काम स्टार्ट किया था। नादिया जो है वो भी अपनी फील्ड में माशाल्लाह वो ब्यूटिशियन भी हैं, एक्टर भी हैं और सब मॉडलिंग भी करती हैं वो। बस थोड़ा सा वो मुझे उनसे थोड़ा सा लगता है मुझे कि उनका पता नहीं चलता है कि वो थोड़ी सीरियस भी है या मतलब क्या किस तरह से कर रही हैं, कि सीरियस है या हमारे लिए सही है, तो वो उनका थोड़ा पता नहीं चलता। बाकी जैन भी मुझे माशाल्लाह पसंद है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला ये मुकाबला मैं ही जीतूंगी। आप सबकी सपोर्ट मुझे चाहिए। हेलो एवरीवन, आज हमारा फाइनल राउंड है यहाँ पर और मैं थोड़ी नर्वस हुई भी हूँ। कल तो मैं जीत गई, सेमीफाइनल मैंने क्रॉस कर लिया, लेकिन आज जो मेरा मुकाबला है वो 2 मेकअप आर्टिस्ट और हैं जो फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं। आज उनके साथ कम्पीट करना है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। ज़ाहिर टक्कर का मुकाबला होने वाला है, तो देखें लेट्स सी क्या होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। और थोड़ा मुझे डर लग रहा है सना से। दोनों सना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, तो बस मैं उनसे थोड़ी सी डर रही हूँ। बाकी मैं ट्राई करूँगी अपना अच्छा दूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जजेस के जो उनका डिसीजन मेकिंग पावर है, मैं उससे भी थोड़ी सी परेशान हूँ। कल आप लोग ने देखा ही होगा कि वो किस तरीके से, किस लेवल से वो जज कर रहे हैं, मतलब एक एक बारीकी से लेके हर चीज़ वो पॉइंट कर रहे हैं।
तो बस अल्लाह करे आज मैं उनको कल वाली कंप्लेन ना दे सकूं और उनको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबिया काज़मी। आज हमारा ग्रैंड फिनाले है और जो है मुझे जो डर लग रहा है वो लग रहा है सना और अबीर से। तो देखें कि आज क्या होता है। थोड़ी मैं नर्वस भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और जो हमारे जजेस हैं नादिया और एंजी मार्शल और जैन, वो बहुत बारीकी से कल भी एक एक पॉइंट चेक कर रही थी, हमारी मिस्टेक्स निकाल रही थी और जो है उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। उन मिस्टेक को, उन चीज़ों को याद रखते हुए आज हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की प्रेयर्स की नीड है मुझे बहुत ज़्यादा। तो देखें अब आगे क्या होता है और इंशाल्लाह दुआ तो उम्मीद तो पूरी यही है कि मैं जीत के आऊँगी। ये जजेस इन लोगों ने कहा है पहला राउंड ख़त्म हो गया है, अब हम दूसरे राउंड की जानिब बढ़ रहे हैं। टाइम हमारे पास नहीं होगा, तकरीबन आप लोगों के पास अब से लेकर आखिर तक ख़त्म करने तक तकरीबन 35 मिनट्स होंगे। तो शुरू कर दें ये लोग, शुरू कर दें। 1 2 3 4 गो। आपको ब्रेक के अंदर कोई नहीं रोकेगा। ब्राइडल मेकअप है, नादिया थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो शुरू से ही जो ये लोग सब आपस में एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, जैसे दोनों सना ने कहा कि जी हम जो है वो, क्योंकि सना हमारे साथ थी, सना ने अपनी दूसरी सना का कहा, सना ने दूसरी सना का कहा, इन दोनों ने भी आपस में कहा कि जी ओ रबिया या फिर रबिया ने अबीर का कहा। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि क्या आप लोग मेकअप कंपटीशन में हैं, ये शो आप YouTube पे देख सकते हैं अगर आपने लाइव नहीं देखा है। क्या दूसरे लोगों का इन फाइनलिस्ट का काम नहीं देखा इन्होंने? क्यों ये दोनों सना जो है वो इनको अबीर और रबिया का काम नहीं पता, और रबिया और अबीर को इन दोनों सनाओं का काम क्यों नहीं पता है? अगर आप कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हैं तो फिर आप अपनी फुल होमवर्क करें ना कि दोनों दूसरी जो हैं इन दोनों की आपस में काबिलियत क्या है। अगर आपने शो जिस शो में ये लोग खुद थी, आपस में इनका दूसरे कंटेस्टेंट का पता है, दूसरे शो के कंटेस्टेंट का नहीं पता। नहीं पता। True. Which is wrong. True. Which is wrong. Absolutely wrong. Which is very wrong. It goes to show their lack of interest. इनको आपस में अपने शो के उनका पता है, दूसरे का नहीं पता, which is very very bad. I think that's very bad. आप ये compete नहीं कर सकते ना इस तरह से, आप compete नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए दूसरे की क्या स्ट्रेंथ है। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, here's my question. अब जैसे ये वाला राउंड शुरू हुआ है, क्या जो पहले राउंड का इम्पैक्ट है वो इस राउंड पे आएगा आज? ओवरऑल शायद आए, हाँ, मतलब अब लेकिन अब वो बिल्कुल ही अलग राउंड था और ये अब बिल्कुल अलग राउंड है, तो फाइनल लुक जो ऑफ कोर्स अगेन इसकी काउंट करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आना चाहिए इम्पैक्ट, बिकॉज अगर किसी ने पहले राउंड में परफॉर्म ठीक नहीं किया, बिकॉज वेरियस लोग आ सकते हैं ना आपके सैलून के अंदर, वेरियस लोगों को उसके भी होंगे और इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। सो कलेक्टिव विल सी के किसने। इस वाले राउंड का ऑलरेडी इनका ये फोटे है कि ब्राइडल मेकअप रोज ये सैलून्स में करते हैं। फर्स्ट राउंड थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी राउंड था जो इनका फोटे नहीं है, और ये बहुत अरसे में कभी होता है कि इस तरह का कोई काम कर रहे हो। Okay. तो इम्पैक्ट आना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे आपके स्किल्स पता चल रहे हैं। ओके। अच्छा, और क्या अब जब ये रिमूव कर देंगे, सारी बेस रिमूव करेंगे, कुछ लोग बेस को रिमूव कर रहे हैं, कुछ लोग बेस को नहीं रिमूव कर रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं जजेस, बेस को रिमूव करके करना चाहिए? कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं रिकमेंड मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगी, इनकी टोटली इनके ऊपर है, इनकी चॉइस। इफ दे कैन मैनेज टू डू इट विद द बेस और उसी को ये मजीद बेहतर कर लें, तो अब इनका अपना टाइम है। The time has been given to them. The choice is theirs. If they think that they can start from scratch, then yeah, बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ। मैंने अब तक कोई एक्सटेंसिव हेयर डू नहीं देखा है। इन लोगों ने मेकअप पे तो बहुत फोकस किया और वो भी बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर जाके फाइनल टचेस दे रहे होते हैं, तो कितना टाइम रखना चाहिए हेयर डू के लिए? हेयर डू के लिए आप लोग टाइम नहीं देते हैं ना। नहीं, I'm just asking. देखिए, टाइम तो कॉम्पिटिशन का about half an hour is for extensive proper hair do. Half an hour to 45 minutes. क्योंकि half an hour to 45 minutes. अगर आपको फिनिशिंग के साथ हेयर डू करना है तो उसमें टाइम चाहिए होता है। Okay. बिकॉज हेयर डू तभी अच्छा लगता है जब वो नीट बना हो। Okay. या और नीटनेस के लिए यू नीड टाइम। Okay. All right. Just my question. So I guess आप लोगों के पास अब जो टाइम होगा वो तकरीबन 35 मिनट का टाइम है to prepare your bride. अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग क्या करेंगे? क्या जो ड्रेस इनके जो मॉडल्स ने पहना हुआ है क्या वो भी काउंट करता है? नहीं, वो काउंट नहीं करेगा। नहीं, बस इनको लुक आउट करेगा, एक लुक आनी चाहिए हाँ, नहीं तो बट हियर्स माय क्वेश्चन, अगर उसको ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है वो,
तो फिर क्या होगा? नहीं, कपड़ों के हिसाब से इनका मेकअप That's what I'm saying, हाँ। हाँ, लेकिन फिर इवेंचुअली तो हम फाइनल लुक को ही जज करेंगे। That's exactly what I'm saying कि वो कलर्स क्लैश नहीं करने चाहिए। Right, because मैं तो एस्थेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितने आप लोग हैं और आप लोगों को ज्यादा पता होता है। करनी चाहिए आपस में। But the way I see it, साहिर, हमारे सैलून पे भी जब कोई ब्राइड आती है ना तो हम उसकी पूरी ओवरऑल लुक क्रिएट करते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर उनका कलर कॉम्बिनेशन कुछ है ड्रेस का, सो वी ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट दैट विद द मेकअप। लेकिन अक्सर एंजी ऐसा भी होता है कि ड्रेस बहुत अच्छा वाइब्रेंट नहीं होता, लेकिन मेकअप हम बहुत अच्छा कर लें, लेकिन ज्वेलरी या ड्रेस let me take a phone call, let me take a phone call, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जन्नत आतिफ। जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू जन्नत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं हमारे जजेस से? मैं 10 साल की हूँ। आप 10 साल की हैं? थैंक यू सो मच जन्नत, थैंक यू। क्या करेंगी आप बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगी? दैट्स रियली गुड। अभी कौन सी क्लास में? 5। दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और पोजीशन आती है? मेरी मम्मा के लिए राशन सिरप भेजिएगा। क्या करूंगा? मेरी मम्मा के लिए राशन सिरप भेजिएगा। सीरम दे दूं आपकी मामा को? हाँ जी। ओके, आपकी मामा को सीरम दे दूंगा मैं। इनका नंबर ले लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल हमारा जजेस से है? आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नादिया सर मैम की जो जजमेंट है, बाकी जजमेंट मुझे बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जितने भी हमारे मतलब मुकाबले में हिस्सा लेने वाली लेडीज हैं वो गौर से बात सुनती नहीं जजेस की, वो इतना गाइड कर रही इनको। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई डिडंट कैच दैट, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया बिकॉज आवाज़ थोड़ी सी मफल्ड हो रही थी, लेकिन थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। तो बेसिक बात यह है कि लोग देख रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, आपकी जजमेंट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं एंड यू नो लेट्स सी कि आज क्या होता है। 35 मिनट के बाद ये फैसला हो जाएगा। आज ये फैसला हो जाएगा कि इसमें विनर कौन होगा। अच्छा, किन किन चीज़ों का ख्याल, किन किन चीज़ों पे मार्क्स दिए जाएंगे? एक तो ओवरऑल लुक पे मार्क होंगे, नीटनेस पे, ब्लेंडिंग, कंटूर कैसे किया हुआ है फेस पे, बिकॉज़ ब्राइडल है, कंटूर की भी एक लिमिट है उसके अंदर। तो अच्छा, मैं अगर देखता हूँ तो ये चारों डिफरेंट फेसेस हैं जिन पे ये कर रहे हैं काम ना, तो ये मैटर करता है कि आपकी फेस की शेप क्या है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये मैटर करता है। मेकअप के लिए हर फीचर मैटर करता है। Okay. फेस का किसको एनहांस करना है, फेस कहाँ का हाइलाइटिंग यूज करना है, कहाँ आपने कुछ। लेकिन जब हम जजमेंट करते हैं तो हम ये देखते नहीं है कि एक मॉडल हसीन है, दूसरी की आंखें छोटी थी। हम उस वक्त छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं कि लाइनर कितना ब्लेंडेड है, क्या लाइनर की नीटनेस क्या है। ऑलराइट, मैं एक सवाल आपसे करूंगा लेकिन ब्रेक के बाद लगना चाहिए, ब्रेक के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या बहुत बहुत अच्छे फीचर्स को खराब किया जा सकता है मेकअप के जरिए? ऑलराइट जी, एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद आप लोग मुसलसल काम करते रहेंगे, आप लोग अपने हाथ नहीं रोकेंगे। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज है फाइनल, आज पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा हमारा ये महा मेकअप मुकाबला। Alright जी, once again silence। अब 10 मिनट आपके पास हैं to finish everything। 10 minutes you guys have। 10 मिनट के बाद फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा आज का ये मुकाबला। So let's talk to the judges। Judges 10 minutes, 10 more minutes। अब तो 9.5 रह गए, तो प्लीज टेल मी कि क्या सोच रहे हैं। क्या आपको लग रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी थी वही है अभी तक? Kind of, sort of, yes। Because देखिए हमें दोनों लुक्स को, yes, दोनों लुक्स को, you have to, not just one, you have to। तो बताइए मुझे क्या लग रहा है आपको? So मतलब कि लाइक इनके मेकअप के लिहाज से, जी मेकअप के लिहाज से द होल एंसेम्बल जो कुछ इन्होंने किया है अभी तक तो मैं हाले कर ही रहे हैं। अभी अबीर जो है वो जब 7 मिनट रह जाए तो उसको लगा दीजिएगा, क्लॉक को लगा दीजिएगा। 7 मिनट जब रह जाए तो यस मैम। अबीर का
I mean, you know, I don't want to say too much. अभी तो ये लोग अपनी एक finishing राउंड कर लगा रहे सकती हूँ हैं. मैं? लगाइए, all of you, all अब of मैं you. जरा चश्मा लगा के जी आप लोग लगाइए बिल्कुल. अब मैं जरा चश्मा लगा के राउंड लगाऊंगी. आप भी आपने लगाना है राउंड. ब्रेक में राउंड लगाया है. आप लोग मेरे ख्याल में अगर आप तीनों डिफरेंट जगह चले जाएंगे ना तो इजियर हो वो भी जाएगा. सही रहेगा. एग्जैक्ट. लेट्स सी कि अगर डिफरेंट आप कहाँ जाते हैं. ऑल द जजेस, जी दे दीजिए मुझे, दे दीजिए. All the judges are not saying anything at all. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी अभी हम कुछ भी नहीं बताने वाले, फैसले के वक्त ही बताएंगे. कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं. मुकाबला है हमारी इस ट्रॉफी का मुकाबला है. ये हमारे विनर को मिलने वाली है और इस शील्ड का मुकाबला है जो मिलने वाली है रनर अप को. ऑफ कोर्स जो लोग तीसरे और चौथे नंबर पे आएंगे रिस्पेक्टिवली उनको हम पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट जो हैं वो ज़रूर देने जाएंगे. बट विल फाइंड आउट. अबाउट 8 मिनट्स लेफ्ट. 8 मिनट रह गए हैं. 8 मिनट के बाद जजेस अपना फैसला ऑल डन. रोक दीजिए मैम. डू नॉट ऐसे सीधी खड़ी हो जाइए. इधर ही रहिए. इधर आ जाएं और सीधी खड़ी हो जाएं प्लीज़. सब ने ऐसे रखना है. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच. गाइस आपको दोबारा जाना है या ठीक है देख लिया? देख लिया. स्क्रीन पे अगर लगा कर आप प्लीज मैम यहाँ आ जाइए बीच में. यू डोंट नीड टू, आप वहीं रहिएगा. आइए मैम यहाँ आ जाइए. स्क्रीन पे दे दीजिए इनको. स्क्रीन पे दे दें. क्लोज अप जी, क्लोज अप ही आएगा. स्क्रीन यहां भी दे दीजिए प्लीज. पीछे साइड्स में भी दे दीजिए. आइज को क्लोज कीजिए. क्लोज कीजिए आइज को. चले सही है. You're okay? सेकंड. हाँ ठीक है. ऑल राइट. थैंक यू मैम. बहुत शुक्रिया. आप तशरीफ ले आइए. यहाँ आ जाइए मैम. That's it. क्लोज अप दीजिए इनका. There you go. All right. Done. Thank you मैम. बहुत शुक्रिया. मैम आप प्लीज आ जाइए. Clothes are really heavy. All right. Close up दे दीजिए इनका भी. All right. All done? Nadia, all done? All right जी. आ जाइए प्लीज. Thank you. मैम आप आइए. You guys need to see that. हाँ. बैठ जाइए मैम. बैठ जाइए. Thank you. थोड़ा क्लोजअप दीजिए. Done? All done? अच्छा जी, अब जजेस के माइक्स ऑफ कर दीजिए. जजेस आप लोग अपना फैसला लिख सकते हैं, बता सकते हैं. आई एम गोना कम टू यू. यस, कैसा लग रहा है अब? आई विल होल्ड इट. नहीं छोड़ दीजिए इसको, मैं पकड़े में. जैसा देख. मैम छोड़ दीजिए इसको, आपसे बात कीजिए. जैसा फर्स्ट डे से लग रहा है वैसे ही लग रहा है. डर तो लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, पर ये कि इंशाल्लाह अच्छा होगा. जब सेकंड्स करने लगते हैं तो फिर हम वाइब्रेट होने लग जाते हैं. बस वही हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है. अच्छा ओके. चलें जी, कैसा लग रहा है सना? बस बहुत नर्वस और डर लग रहा है. बहुत डर लग रहा है आपको? लग रहा है आपने इनफ कर दिया? क्या कर लिए? जीतने के लिए इनफ किया आपने?
अपनी तरफ से तो 100% दिया है मैंने। ऑलराइट जी, हियर वी गो। यस मैम, क्या कहती हैं आप? डर तो नहीं लग रहा, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, सोचना है कि हो भी सकता है, नहीं आपको लगता है कि आपने किया है प्रॉपर? मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, सीख के जाएंगे कुछ। यस मैम। ऑलराइट अबीर। जी मैंने भी अपना बेस्ट दिया है। अब देखें आखिरी फैसला तो जजेस का होगा कि वो क्या कहते हैं। बाकी सबका ही बहुत अच्छा ही है, बाकी तो जज। अपने अलावा बताइए, अपने अलावा इन तीनों में से सबसे अच्छा किसका लग रहा है आपको? सना का लग रहा है मुझे, सना खान का काफ़ी बेटर लग रहा है। ऑलराइट, आपको किसका लग रहा है अपने अलावा? मुझे अपने अलावा सना खान का। सना खान का। ऑलराइट, आपको किसका लग रहा है अपने अलावा? इनका भी अच्छा लग रहा है, अबीर का और इनका सना का। अबीर एंड सना। ऑलराइट, आप बताइए सना, अपने अलावा किनका अच्छा लग रहा है? लास्ट मोमेंट से नहीं पूछे ना, हम सबकी दिल की धड़कनें बड़ी तेज हुई हैं। मेरा दिल नहीं, इट्स अ गेम शो। बस डिसहार्ट नहीं करना ना, मैं खुद अभी बहुत फीलिंग्स में हूँ, इमोशनली हुई हूँ, तो हम सब हुए हैं। मैम, सो सिंपल क्वेश्चन है, अपने अलावा किसका अच्छा लग रहा है? हम चारों का अच्छा लग रहा है। चारों का अच्छा लग रहा है। ऑलराइट जी, ऑलराइट, ऑलराइट जी। ये रिजल्ट है आपका? रिजल्ट जस्ट वांट टू से कि हमने सिर्फ इस लुक पे नहीं किया है, हमने दो